तो आप सभी नियोजित शिक्षकों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज देखेंगे हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 में आने वाले कुछ VVI यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एवं उसके उत्तर, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका सक्षमता परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक आ ही गया है, तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें और जो जो वीडियो कराता हूँ उस सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते रहिएगा। पर पहला प्रश्न है, हम लोग 10 तक प्रश्न पिछले वीडियो में कर चुके थे, 11 से करेंगे। हरा जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो पहला ऑप्शन है हरी, बी हरियल, सी हरियाली या डी इनमें से कोई नहीं। तो हरा से हरियाली बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सवाल नंबर देखेंगे 12। सवाल नंबर 12 है क्या कि बूढ़ा, यहाँ पर देख सकते हैं बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो आपका पहला ऑप्शन है बुढ़ाई, बी बुढ़ाई, सी बुढ़ापा या डी बुढ़ऊ। तो आपको बता दें बूढ़ा जो है इससे भाववाचक कौन सी संज्ञा बनेगा, तो इसमें आपा जोड़ देंगे यानी कि बुढ़ापा, बूढ़ा में पा जोड़ देंगे तो बुढ़ापा होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में बुढ़ापा है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। सभी नियोजित शिक्षकों से आग्रह है, कृपया इस चैनल के साथ बने रहिएगा। कब तक? जब तक कि आपका सक्षमता एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि टीचर जानकारी संबंधित और सक्षमता परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो शेयर कर दे वीडियो को भी, ताकि आपके और भी शिक्षक दोस्त देख सकेंगे सक्षमता परीक्षा में कैसा कैसा प्रश्न आता है। स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है स्वच्छता, बी स्वच्छपन, सी स्वच्छत्व या डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छ से जो भाववाचक संज्ञा बनता है, आप सभी शिक्षकों को बता दूं कि स्वच्छता बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आने वाले हैं आपके सक्षमता परीक्षा में भी, क्योंकि बिहार बोर्ड ही आपका एग्ज़ाम लेने वाली है। तो नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पहला है भाववाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक या डी व्यक्तिवाचक। तो नारीत्व में क्या होगा कि यह नारीत्व मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। नारीत्व किसी में दिखाई नहीं देता है, केवल उसको महसूस करते हैं। तो आपको पहले ही बताए थे, महसूस जितना भी किया जाएगा, प्यार, बुढ़ापा, जवानी, ये सब किस में आएगा? तो भाववाचक में। जातिवाचक में एक जाति का ही बोध होता है, जैसे बिल्ली बोल दिए तो सभी बिल्ली की प्रजाति का बोध हो गया, जाति का, यानी काला बिल्ली भी आ गया, सफ़ेद बिल्ली भी आ गई, यानी सभी आ गई। व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि यूनिक रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं रहना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, राम श्याम, राम से पता चल रहा है कि राम का बात हो रहा है, और लड़का से पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है, तो लड़का जातिवाचक हो जाएगा और राम केवल व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि राम से केवल लड़का में जिनका नाम राम है उन्हीं को बुलाया जा रहा है, तो व्यक्तिवाचक राम हो जाएगा। द्रव्यवाचक तो आसान है, जिसको मापा या तोला जाए, इसे आप द्रव्यवाचक कहेंगे। जैसे घी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, जितना भी नापा तोलने वाली जितना भी वस्तुएं हैं द्रव्यवाचक में आएगी। सवाल नंबर देखिए यहाँ पर 15। तो 15 नंबर आपका प्रश्न क्या है, सभी लोग देखिएगा। निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द है। तो पहला आपका है भारतीय, बी है आल्पस, सी है लड़ना या डी है अपना। तो अगर इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके सक्षमता बोर्ड में भी आने वाला है। पहला होगा भारतीय, जो कि गलत है। दूसरा आल्पस, बिल्कुल सही जवाब है, आल्पस हमारा सही हो जाएगा। लड़ना नहीं होगा, क्योंकि यह क्रिया है। अपना, यह भी नहीं होगा, अपना सर्वनाम है। देखिए क्रिया कैसे पहचानेंगे, तो अंत में ना होगा। जैसे पढ़ना, खाना, जाना, सोना, ये सब क्रिया होगा। क्यों क्रिया होगा? क्योंकि ना होगा। और जितना भी मैं, आप, तुम, यह, वह रहेगा सर्वनाम होगा, और जितना भी नाम रहेगा सब संज्ञा होगा। तो आपको बीच बीच में ट्रिक भी बताते चलूँगा। और हाँ, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा होगा। 16 नंबर सवाल देखेंगे। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो पहला पशु, बी शेर, सी अस्पताल या डी उतराई। तो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन है, कि जिसको फीलिंग बस किया जाता है, फील किया जाता है। शेर, शेर तो जातिवाचक हो जाएगा, यह नहीं होगा। पशु, पशु भी नहीं होगा, क्योंकि जातिवाचक, पशु में गाय भैंस सब आ गया। अस्पताल
कौन सी अस्पताल की बात हो रही है, ये नहीं, तो अस्पताल जातिवाचक में होगा, ये भी नहीं होगा। और मान लीजिए कि मनोरमा अस्पताल की बात हो रही है तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि अस्पतालों में अस्पताल मनोरमा अस्पताल। तो अब उतराई देखिए, यहाँ पर उतराई केवल फीलिंग किया जाता है, तो इसलिए यह हमारा भाव का बोध करा रहा है, तो भाववाचक होगा। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर देखिए 17 क्या है। निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन है नर, बी पार्वती, सी देवता या डी मंत्री। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, इसका उत्तर आप लोग को आना चाहिए। जातिवाचक में पूरी जाति का बोध हो जाएगा। नर से तो पूरी जाति का बोध हो ही रहा है, पार्वती से भी हो रहा है, मंत्री से भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देवता से नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सवाल नंबर देखिएगा 18 क्या है, यहाँ पर पढ़ लेंगे पहले हेडिंग। 18 से 30 दिए गए शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, यानी कि संज्ञा दिया है उससे भाववाचक बनाना है। तो पहला है कंजूस से भाववाचक कैसे बनेगा। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ देता है, सक्षमता परीक्षा में पूछेगा, कंजूस का भाववाचक बताइएगा। जो शब्द सही लगेगा उसी को टिक मार दीजिएगा। कंजूस सपना नहीं शब्द सुने हैं तो गलत मारिए। कंजूसवान नहीं सुने हैं, गलत मारिए। कंजूसी, देखिए कंजूसी हम लोग कुछ जाने पहचाने सा लग रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर कंजूसी होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार सवाल नंबर 19 में देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि पंडित का भाववाचक शब्द बनाइए। तो पहला पंडिताई, बी पंडित्य, सी पंडितत्व या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर अगर आप लोग को याद है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल 19 से आगे देखेंगे, यानी 20 से। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक संघों में शेयर कर दे, ताकि और भी शिक्षक लोग पढ़ सकेंगे। और चाहते हैं आप सक्षमता परीक्षा में अपना रिजल्ट लाना, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, टीचर जानकारी सबसे फास्ट, जैसे ही शिक्षा विभाग द्वारा टीचर जानकारी निकलती है तो सबसे फास्ट आपके पास पहुंचता है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट में बताइएगा कि राम कौन सा संज्ञा है। पहला ऑप्शन है जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक। दोनों में से बताइएगा राम कौन सी संज्ञा। तो आज के लिए बस इतना ही शिक्षक साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।